हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि देखो पहले अपन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट कैसे है आप ये पूछोगे। इम्पोर्टेंट देखो, टेंस की एक्सरसाइज इनके बिना नहीं होगी। टेंस एग्जाम में इंग्लिश का हिंदी या इंग्लिश का वो इंग्लिश का हिंदी या हिंदी का इंग्लिश बनाने का वाक्य नहीं आता है, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है। तो जब तक अपने को ये टेंस की पहचान याद नहीं होगी तब तक अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को नहीं भर सकते, कदापि नहीं भर सकते। और आपको मैं यकीन दिलाऊं, क्लास 8th 9th 10th 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी है। इसको आप पढ़ें और याद करें और अपने जो मतलब क्या कहूँ मैं, रैम में, खोपड़ी में, अपनी हार्ड डिस्क में आप इसको बिठाएं। आपको मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार बिल्कुल सही है। तो देखिए आप, लेट अस बिगिन। देखिए आप, एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी कि समयवाचक क्रिया विशेषण। देखिए आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? बी फर्स्ट। और इसमें अपने को क्या करना है, देखिए आप, देखो, ऑफन, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, स्कार्सली, एवरीडे, एवरी वीक, कुछ भी आ जाए लगा के, एवरी लगा के, ईच डे लगा के कुछ भी आ जाए, नेवर, समटाइम, आदि शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए यहाँ पर तो इजएमआर के साथ बी फर्स्ट में आईएनजी आती है। देखिए आप, नाउ, टुडे, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, कंटिन्यूअसली और दिस डेज, ये सब शब्द प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान को बतलाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज के साथ बी थर्ड आती है। इसमें जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, लेटली, टिल नाउ, जस्ट नाउ और रिसेंटली आदि आते हैं। जिस वाक्य में टेंस की कोई पहचान नहीं लगी हो तो उसे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट अथवा बी फर्स्ट में ही बनाते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट विद कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस टेंस में हैव आता है, प्लस बीन आती है, प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी आपको लगानी है। ऑब्जेक्ट को देगा, सब्जेक्ट को देगा, पर सिंस वर्ड उसमें देखना है आपको और टाइम देखना है। और प्रेजेंट टेंस की कोई एक पहचान उसमें लगी होगी। अगर नहीं है, अगर आपको सिंस वर्ड और टाइम उसमें नहीं दिखता है, टेंस की कोई पहचान नहीं दिखती है, तो आपको ये वाली पहचान उसमें रखनी पड़ेगी। ये वाली हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब होगी। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, yesterday, when, ago, that day, as soon as, the other day, इस तरह से है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एज आता है, वायर आता है और दोज डेज एटसेट्रा आदि आते हैं। तो इस तरह से अपने को ये पहचान याद करनी है और इस पहचान के साथ साथ अपने को इनको भी करना है। देखें आप, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड प्लस बी थर्ड आती है। तो इसमें आफ्टर, बिफोर, आई विश या ही विशेस, एज इफ या एज दो आते हैं। तो इसमें पास्ट इम्परफेक्ट की अपने को पहचान है, एडवर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अपने को लगानी है। पास्ट जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वही देखें, हैड प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो अपने को रखना है। हेड प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी तो अपने को लगानी है, पर लेकिन उसमें अपने को देखना क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होगा ही होगा। सिंस वर्ब प्लस टाइम प्लस पास्ट टेंस की कोई एक पहचान। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट में देखें आप, तो इसमें सेल के साथ बी फर्स्ट आएगी। तो इसमें टुमारो, आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, इस तरह से आती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में
एट दिस टाइम और द टुमारो आता है तो ये लगाना है। मतलब फ्यूचर परफेक्ट में देखें आप बाय द टाइम, बाय दिस टाइम, बाय नाउ, बाय 8 PM कुछ भी आ सकता है, बाय लगा के कुछ भी आ जाए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी बचना, ये अपने को लगानी है, पर उसमें आपको लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट सिंस बटे फोर प्लस टाइम फ्यूचर टेंस की कोई एक पहचान, ये आप इनको जो याद करें। मैं आपको फिर अगले एपिसोड में है ना फिर मिलता हूँ एडवर्ब ऑफ द टाइम के साथ, उसमें आपको एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस आपको मैं बताऊंगा, और जो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अगली जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं बताऊंगा। थैंक यू। आप वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।